नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ हैं विवेक। और विवेक ने इस बार कर दिया कमाल, बिकॉज इन्होंने गेट 2023 में AIR रैंक 6060, जी हाँ 60 अचीव की है। मार्क्स है 77। हाँ, जिसमें बच्चों के 25 नंबर लाने में पसीने छूट जाते हैं, वहां विवेक ने 77 मार्क्स स्कोर किए हैं। और इनका गेट स्कोर है 851। तो शायद भारत का ऐसा कोई भी कॉलेज हो जो इनको एडमिशन लेने से मना कर दे, तो ये जिस कॉलेज में चाहे, मे बी IIT बैंगलोर, ISC, किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। तो विवेक, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगा थैंक यू सर। अपनी और पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से, नॉलेज गेट अनअकैडमी सब टीम्स की तरफ से। एंड ये इंटरव्यू सर ऐसा ही होने वाला है कि इसमें मैं कम बोलूंगा, मैं तो पूरे साल बोलता रहता हूँ, हाँ आप सर। लोग सुनते ही हैं। तो आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी से बच्चे क्या सीख पाते हैं, वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड से शुरू करूं। तो आप अपनी बैकग्राउंड बताइए, स्कूलिंग आपकी कहाँ से, होम टाउन का क्या है, किस तरह के परिवार से आते हैं, वो यस सब सर। बताइए। सर थैंक यू सर, सबसे पहले आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने की। तो मेरा मतलब लास्ट ईयर जब मैं और वीडियो स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ देखता था, तो मैं भी अच्छा, सोचता था कि एक दिन मैं भी आपके साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड करूँगा। क्या तो बात है। सर ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं आपके साथ नहीं, आज आप बैठा हूँ। ये सब आपकी मेहनत है, मैं बोलूंगा। देखिए, हम तो बहुत बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं, यस, लेकिन मैं लास्ट सेशन में बोल रहा था कि तलवार पे चलने की तरह होता है। हल्की सी गलती करी और आप कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। यस तो सर। पूरे साल एकाग्रचित होके, मैं जानता हूँ पता नहीं कितने त्याग आपने किए होंगे, हाँ जिसमें सर। बाकी बच्चे खेल रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन ये आपकी तपस्या का, आपकी मेहनत का परिणाम है। बताइए, अपने बारे में बताइए। सर मैं धुले महाराष्ट्र से आता हूँ। ये महाराष्ट्र में एक टाउन है। तो मेरी स्कूलिंग भी यहाँ पे हुई है। मेरी स्कूलिंग फर्स्ट से लेके 10th तक मराठी मीडियम में हुई है। फिर 11th-12th में मैं स्कूल चेंज किया, तो दूसरे स्कूल में गया, तो वहाँ से मेरी 11th साइंस से और PCM ग्रुप में मेरी पढ़ाई हुई। थोड़ा सा जोर से बोलो विवेक, ताकि बाद में ना सबको सेशन, ये आपके इधर से आवाज हो रही होगी, आई थिंक। हाँ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। थैंक यू सर। सर मैं धुले महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, अब जो वो मैं महाराष्ट्र समझा, में। और आपने बताया कि 10th क्लास तक, और ये बड़ी अच्छी बात है विवेक। अभी मैं एक और बच्चे से बात कर रहा था, अभिषेक, AIR रैंक 55 है। वो भी बता रहा था कि उसकी स्कूलिंग भी गुजरात बोर्ड से हुई। और बहुत सारे बच्चों को पता क्या लगता है, देखो भारत में ज्यादातर बच्चे स्टेट बोर्ड से ही पढ़ रहे होते हैं, हाँ सर। और एक तरह का कॉम्प्लेक्शन रह जाता है मन में कि यार शायद हम CBSE से, ICSE से नहीं है, तो मे हाँ। बी हमारे अंदर वो पोटेंशियल, वो कैलिबर नहीं है। तो ये मैं विवेक इस बात का जीता जागता सबूत है, जमानत है इस बात की कि जहां कंसेप्ट की बात आती है, जहां अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, उसमें लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर नहीं हाँ होता। सर। और अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो एक लेवल के बाद आप उस पर काम कर पा रहे होते हैं। तो यस सर। 11 यस। 12th क्लास में आपने स्कूल अपना चेंज किया। हाँ सर, फिर उसके बाद मैंने मैथ स्पेशलाइज़ेशन मतलब PCM ग्रुप में लिया, और उसके बाद मतलब इंजीनियरिंग जाना मेरा फिक्स था पहले से। तो फिर हम्म। मेरे फर्स्ट मतलब 11 के बाद जो JEE एडवांस और मेंस होती है, उसमें मेरे कम नंबर्स आए। तो उसमें हम्म। मुझे मतलब जो मेरा टारगेट था IITs, NITs, उसमें मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया, और हम्म। ड्रॉप लेकर मैंने खुद से घर पे रहकर प्रिपरेशन की, तो नेक्स्ट ईयर भी मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया। सो हम्म। हाँ, सो फिर मैंने मतलब अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं हमारे टाउन में विवेक, जो एक बात इंजीनियरिंग। बताओ, जब आपने ड्रॉप किया, तो आई रेस्पेक्ट योर डिसीजन की। बहुत हिम्मत चाहिए ड्रॉप करने के लिए भी, वरना बाद बच्चे आते तो यार यही बोलते कि अभी जो हो गया, दोबारा से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं देखना है। बट उसके यस सर। बाद आपने जैसे बहुत बच्चे कोटा जाते हैं या आसपास बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, मे बी मुंबई या अहमदाबाद, समथिंग लाइक दिस। तो आपका डिसीजन क्यों था कि आपने घर पे रह के प्रिपेयर किया? क्या उसमें सर कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी थे? नहीं सर, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट वैसे नहीं थे, पर जो लोकल कोच मतलब शहर में जो कोचिंग क्लास था, वहाँ मैंने हाँ, हाँ। जॉइन किया था शुरुआत में। फिर बाद में वो मैंने डिसाइड किया कि वहाँ नहीं जाऊँगा, फिर खुद से प्रिपेयर किया घर पे रह हम्म। के। और फिर हम्म। मतलब मैं टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन की। बाकी वो टेस्ट सीरीज़ भी लिखा जेईई मेंस की, पर उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया मेरा। नहीं आ पाया। मैं मतलब परसेंटाइल मैक्सिमम 90 परसेंटाइल स्कोर किया था मैंने जेईई मेंस में, और हम्म। एडवांस तो क्लियर ही नहीं हो पाया। फिर हम्म। मैंने अपने शहर के जो लोकल कॉलेज, मतलब जो बहुत अच्छा कॉलेज था मतलब, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, वहाँ पे हो रहा था। तो मतलब हम्म। घर पे तभी सभी ने डिसाइड किया, और कंप्यूटर ब्रांच में लिया, क्योंकि फ्यूचर का स्कोप देखते हुए कंप्यूटर अच्छी ब्रांच थी, तो वहाँ पे मैंने ले लिया। फिर हम्म। फर्स्ट ईयर में मतलब जैसे हमारा अगस्त सितंबर के अराउंड कॉलेज स्टार्ट हुआ। तो कॉलेज को स्टार्ट हुए मतलब अच्छा जा रहा था, मैं डेली कॉलेज जा रहा था, पर हम्म। उसको 2 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं हुए, तब मतलब मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, ओ। और उसकी वजह से मतलब उनको हार्ट अटैक आया, और उसमें वो मतलब वो चले गए।
आई एम तो सॉरी। मतलब वो बहुत थैंक यू सॉरी सर। तो उसकी वज़ह से मुझे बहुत बड़ा मतलब ये मेंटल आप प्रेशर। फर्स्ट ईयर की बात बता रहे हैं? यस सर, फर्स्ट ईयर मतलब ओके। कॉलेज स्टार्ट हुए 2 मंथ्स भी नहीं हुए थे हमारे तब। जी, जी। तो मतलब बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड फ़ील करता था और मतलब डिमोटिवेट कि अब मतलब कुछ कर नहीं सकते आगे, तो हुँ, ऐसा स्टार्ट था। तो फिर वो मतलब फिर भी मैं मतलब कुछ एक आधा 1 महीने के बाद कॉलेज जाना स्टार्ट किया। फिर मतलब एग्ज़ाम्स थे हमारे तब एंड सेम मतलब मिड सेमेस्टर और बाकी के जो एग्ज़ाम थे वो चालू रहते थे, तो वो देने के लिए मैं कॉलेज जाता था प्रिपेयर मतलब कॉलेज के सब्जेक्ट्स में अभी इंटरेस्ट आने लगा था क्योंकि वो 11th-12th में ही पढ़े थे मैंने, तो वही रिपीट होते हैं फर्स्ट ईयर में। हुँ, हुँ, तो हुँ, और कुछ नए भी सब्जेक्ट थे, जैसे इंजीनियरिंग, ड्राइंग्स हो गया, तो मुझे हुँ। मतलब उसमें बाकी के स्टूडेंट को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। लेके जाते हैं बड़ा-सा ना उसमें। हाँ सर, तो हुँ, बाकी के स्टूडेंट को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था, पर मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था उस सब्जेक्ट में। तो वैसा वो पढ़ सब पढ़ने लगा सर। फिर उसके बाद मतलब 1-2 महीना और हुआ, जो मेरे बड़े भैया थे तो उनको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ से वो डायग्नोस्ड हो गए। तो उनकी दोनों किडनियाँ आपके मतलब काम रियल नहीं। ब्रदर? यस सर। हाँ। तो वो मतलब दोनों किडनियाँ काम नहीं कर रही थी। सो मतलब वो भी बहुत टफ टाइम था, तो बहुत फिर वो मतलब कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उन पर थी और हुँ। उनके उनके पास उनके साथ भी ऐसा मेडिकल इश्यू हो गया। तो तो ये फिर आपका फैमिली बिज़नेस था फिर या फादर साहब जॉब में नहीं थे? सर, फादर साहब मेरे टीचर थे, अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, तो उनके मतलब मम्मी को उनके डिपेंडेंट की पेंशन मिलती थी। पेंशन मिलती थी। जी। हाँ सर, तो मतलब वो किडनी डिसीज़ डायग्नोस हुआ तो फिर उसमें भाग-दौड़ में मतलब हॉस्पिटल में ही हुँ, बहुत बार रहना पड़ा था हमको। जब हम हुँ, भैया और माँ और घर से बाहर ही मतलब हॉस्पिटल में ही रहते थे बहुत बार और डेली डायलिसिस करना पड़ता था। तो हुँ। मतलब हफ्ते में 3 बार करना पड़ता था। तो वो बहुत मतलब टफ फिज़िकली टाइम। वो हुँ, वीक हो गए थे और हमारे लिए बहुत टफ टाइम था। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी बुरी होती जा रही थी और हुँ, मतलब हेल्थ भी इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो हुँ, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके पास एक ही सॉल्यूशन है कि आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। हुँ। सो फिर हमने फिर बाद में डिसीज़न लिया और ट्रांसप्लांट करवाया। सो कैसे मदर ने दिया? नहीं सर, मदर ने नहीं, मेरी मम्मी को भी वो हार्ट का इश्यूज़ था, तो ओके, मम्मी की जो सिस्टर मतलब मेरी मौसी, उन्होंने मौसी। उन्होंने दिया किडनी जी। डोनेट किया। सो हम उनके बहुत थैंकफुल हैं, उन्होंने और हमारे ये लिए मुझे इतना। लगता है देखो विवेक बात तो ख़ैर गेट के बारे में हो रही है बट थोड़ा-सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बट ये हमारे भारतीय समाज की और हमारा जो सिस्टम चलता है उसकी पावर है कि जब समस्या होती है तो हम सब एकजुट खड़े हो जाते हैं। यस सर, यस। हुँ, वही और उसी की वज़ह से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमारे साथ कोई तो खड़ा है, हुँ, हम अकेले नहीं हैं इस राह में। तो फिर हुँ, उसके तभी जब ये सब चल रहा था, तो मतलब कि लॉकडाउन भी था, कोविड भी था। तो कोविड में घर पे था, मतलब घर पे बहुत टेंस माहौल था, तो मैंने कुछ मतलब खुद को डाइवर्ट करने के लिए फिर मैं बाकी के कोर्सेज़ किए, मतलब डेटा साइंस के कोर्स किए या हुँ, फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखने की ट्राई की, पर वो हुँ, मतलब गाइडेड नहीं था, मैं पूरा नहीं कर पाता था कोई। हुँ, तो फिर मैंने मतलब आप अनअकैडमी की एड्स आती थी तो तो मैंने देखा तो गेट मेरे मतलब मन में सोचा था कि एक दिन गेट दूँगा मैं, पर ऐसा नहीं करा कि सीरियसली प्रिपेयर करूँगा या फिर हुँ, एमटेक के लिए जाना है। पर मैंने फिर डिसाइड किया कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने गेट के घर वालों से भी डिसाइड करके किया कि मैं गेट के लिए प्रिपरेशन करूँगा। जो मार्क्स आए उतने फिर आगे बाकी का डिसाइड करूँगा एमटेक करना है या प्लेसमेंट क्योंकि तब सेकंड ईयर में भी नहीं था मैं मतलब था शायद सेकंड ईयर में ही था। तो डिसाइड किया कि अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो प्लेसमेंट कॉलेज से जो मिलेगी वो ले लेंगे। हुँ, तो फिर वैसे प्रिपरेशन किया फिर जो मैंने फर्स्ट लेक्चर आपका इस किया था सर, फर्स्ट फैकल्टी को मैं आपको ही फ़ॉलो किया। हुँ। फिर आपसे डीबीएमएस सीखा, फिर डेली मैं आपसे लेक्चर्स करता था, आपके अच्छा लेक्चर। वो जो सुबह शाम वाली ट्रेडिशन है वो आपने फ़ॉलो करनी शुरू कर दी? यस सर, यस। हुँ, मुझे बहुत लोग बोलते थे कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म में तो आप एक्सपर्ट से पढ़ो, उस टॉपिक के एक्सपर्ट से पढ़ो। मैं जो आपने बोला था कि भाई मुझे रिसर्च नहीं करनी है ना, मुझे गेट के लिए पढ़ना है। तो हुँ, फिर मैंने आपसे ही पढ़ा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट की हुँ, सेकंड इटरेशन कंप्लीट की, जो पीवाईक्यूज़ है वो सॉल्व किए, जो होमवर्क, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए। फिर जो मॉक टेस्ट होती थी लास्ट ईयर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो अनअकैडमी की थी वो हुँ, 4 से 6 मॉक टेस्ट थी, तो वो दी थी मैंने। हुँ, तो लास्ट ईयर मेरे 44 नंबर आए थे और तब मेरी रैंक थी अराउंड 1321। हुँ। सो लास्ट ईयर भी मेरी मतलब इतना रैंक आ गई थी कि अब मैं तो ऐसा एडमिशन लेना है तो मैं ले सकता हूँ कहीं पे हाँ, अच्छी मतलब जगह। इसमें मैं यही बोलता हूँ, मैं अभी बात यही कर रहा था एक बच्चे के साथ कि थर्ड ईयर में पेपर लिखने का और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना अगर 40 प्लस मार्क्स आपके आ रहा है, तब ये एक ज़मानत हो जाती है इस बात की विवेक कि
मेरे को इधर उधर और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यस। मेरे को प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं सोचना, इंटर्नशिप जो बीटेक के बच्चों की समस्याएं होती हैं। हाँ सर। ऑलरेडी 1300 रैंक स्कोर बोर्ड पे लग गई है, तो अभी तो इसी में इम्प्रूव करना है, क्या कर सकते हैं वो देखना है, बट हाँ करना ही सर। यही है। यस सर, यस। तो ये एक बड़ी, मैं बोलूँ एक बड़ा रिलीफ होता है बच्चे के लिए, कि जब उसका गोल क्लियर हो जाए कि यहाँ थोड़ा काम किया मैंने। क्योंकि कई बच्चे बोल रहे होते हैं सर थिएटर में लिखने का फायदा ही क्या है, या उतना सीरियसली नहीं लिख रहे होते कि ऑब्वियसली मेरा फाइनल स्कोर तो होने नहीं वाला। लेकिन एडवांटेज यही है, जैसा आप भी बता रहे हैं, कि एक बार नंबर आ जाता है ना, उतना तो क्लैरिटी होती है कि अब इसको और अच्छे से करेंगे। यस सर, यस। हम्म सो वही फिर मतलब मुझे एक पता चल गया कि अब इसमें हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम्म फिर मैंने आपकी थर्ड इटरेशन भी आपके साथ स्टार्ट की। तो हम्म उस समय में थोड़ा इर्रेगुलर हो गया था, मतलब कुछ एग्ज़ाम को कॉलेज की भी आती थी एंड सेमेस्टर, तो उसमें लेक्चर मिस हो जाते थे और फिर मैं बाद में कंप्लीट करता था। तो ऐसे हुआ। फिर आपने एक बोला था एक लेक्चर में कि एक लेवल के बाद आपको क्लास से डिटैचमेंट भी ज़रूरी है। तो फिर हाँ, आप खुद से पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम में आप हमारे साथ नहीं होगे। क्योंकि क्या होता है तो ना विवेक, क्लास में मजे भी बहुत आते हैं। तो यस सर। क्लास लगाते लगाते वो आदत हो जाती है, मन करता नहीं खुद से पढ़ने का कि यार हाँ चलो सर। क्लास लगी है, क्लास में ही बैठते हैं। हाँ बट सर। अब वो ऑलरेडी चीज आप तीसरी बार आप बोल रहे हो, सारे सब्जेक्ट 2 बार आप पढ़ चुके थे, यस और सर। थर्ड तो एक लेवल के बाद वो यूजलेस होने लगता है, जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेंगे, तो वो यस उस सर। लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती। यस सर, फिर मैं रिवीजन स्टार्ट किया, तो रिवीजन में भी जो आपने फॉर्मूला बताया था 3-2-1 करके, हम्म वही वही यूज़ किया पहले 3 मंथ सभी के रिवीजन, फिर 2 मंथ हम्म शॉर्ट नोट्स वगैरह, और फिर 1 मंथ में जो भी आपने आज तक किया है वो सब रिवाइज़ करो, और ऐसे ही रिवाइज़ किया। पीवाईक्यूज़ मैंने बहुत बार सॉल्व किए, मतलब हम्म क्लास में भी लाइव लेक्चर्स के और जो होमवर्क थे उसमें भी सॉल्व करता था। फिर जब भी कंसेप्ट कोई मेरा वीक लगने लगे, अब समझो मुझे डीएमए में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम्म मैं जाता था किसी कोई और से क्वेश्चन नहीं करता था, पीवाईक्यूज़ करता था डीएमए के, तो हम्म उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ, हाँ, होने लगे, फिर वो कांसेप्ट क्लियर भी हो जाता था। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से हमारी क्लास में 50% से ज्यादा टाइम तो मैं सिर्फ पीवाईक्यू ही सॉल्व कराता हूँ। यस सर, यस। और मुझे पता नहीं कि अब बहुत बच्चे इस बात को समझते भी हैं, कुछ बच्चे नहीं भी समझते, बट पीवाईक्यूज तो कभी कभी मुझे लगता है थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। बिकॉज वो आपको बताते हैं कि यार किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जामिनर का एग्जैक्टली टेस्ट क्या है, और शायद ही ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई आइडिया हो जो किसी ना किसी पीवाईक्यू में कवर ना हो गया हो। तो यस सर। लगभग 100% सिलेबस भी आपका कवर हो रहा होता है। हाँ तो सर। टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस है, वो सब स्टेज 2 है। स्टेज यस। 1 पहले थ्योरी और पीवाईक्यू तो करना ही करना है सबको। हाँ गुड। सर। हम्म तो तो मैंने वैसे किया, और फिर बाद में जब टेस्ट सीरीज़ का टाइम आया, तो मैं हम्म नवंबर में, मतलब इस लास्ट ईयर नवंबर में मैंने टेस्ट सीरीज़ लिखना स्टार्ट कर दिया। तो हम्म शुरुआत में मेरे बहुत कम नंबर आते थे, मतलब 48, कुछ में 38 ऐसे भी नंबर आए। तो फिर पर मुझे लगता था कि नहीं, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और अगर हम्म इन चीज़ों पे ध्यान दूँगा, ये कंसेप्ट रिवाइज़ करूँगा, तो और इम्प्रूव हो सकता है। तो फिर मैंने वैसे करता गया, और फिर दिसंबर में जब ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चालू हुई, तब मेरे अच्छे नंबर आने लगे। 65 प्लस स्कोर आने लगा, 60 हम्म प्लस मोस्ट ऑफ में आ जाता था। और कुछ टेस्ट, मतलब ऑल प्लेटफ़ॉर्म से भी मैंने टेस्ट सीरीज़ ली, तो उनमें भी हम्म टॉप टॉप रैंकर्स में मतलब मेरी रैंक आ जाती थी। तो उस हम्म फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि इस बार तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर हम्म मतलब वही कंटिन्यू रखा, डेली प्रैक्टिस करता था। लास्ट ईयर मैंने सी सी पे थोड़ा कम ध्यान दिया था, सी एसक्यूएल, तो इस साल मैंने वो भी इम्प्रूव कर लिया। फिर हम्म एप्टीट्यूड के भी इम्प्रूव कर लिया मैंने, जो एरियाज़ मेरे छूट रहे थे, तो वो भी इम्प्रूव कर लिए। और जब हाँ, मुझे इस बात का फ़ायदा हुआ कि मैंने लास्ट ईयर गेट दी थी, तो मुझे पता था कि इन टॉपिक में से सवाल आ सकते हैं, या फिर ये एरियाज़ हमें इस बार करके जाने हैं। तो उससे फ़ायदा हुआ, और इस बार मैं मतलब जनवरी के अराउंड मैं मतलब रिलैक्स हो गया था कि हाँ, अभी मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने पढ़ ली है। फिर मैं मॉक टेस्ट देता था डेली, 1 दिन बाद या फिर 2 दिन के गैप पे ऐसे मॉक टेस्ट लिखता था। और फिर मतलब ऐसा हुआ था कि हमारी जो कॉलेज की सेमेस्टर एग्ज़ाम थी, वो भी सेम वीक, जो जिस वीक में गेट थी उसी वीक में आ गई थी। यानी कॉलेज वाले बहुत परेशान करते हैं ना बच्चों यस सर। को। यस सर। हम्म तो फिर मैंने मतलब 1 दिन कॉलेज का पढ़ता था, फिर अगले दिन टेस्ट लिखता था, तो ऐसे हम्म टाइम टेबल फ़ॉलो किया। कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी अच्छे गए और गेट भी अच्छी गई। तो करेक्ट। उसमें भी 1 दिन पहले आपका लेक्चर अटेंड किया था। तो हम्म तो आपने बोला था कि अगर आपके 50 के ऊपर या 60 के ऊपर आ रहे हैं, तो आप फिनोमिनल कर रहे हो। तो जब मैंने एग्ज़ाम लिखा, गेट का एग्ज़ाम पेपर सबमिट हुआ, तो मेरे दिमाग में पहली वर्ड आया था कि फिनोमिनल, ऐसा। फिनोमिनल, ग्रेट। वो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है ना। हालांकि मैं बोलता हूँ नंबर से बहुत ज्यादा जज मत करें,
पूरे 1 डेढ़ 2 साल आप मेरे साथ रहे, तो वो इटरेशन में जो सीखा है आपने, जो दुनियादारी सीखी है, जो कैरेक्टर यस, यस। बिल्डिंग की बात करते हैं वो तो है ही है। लेकिन ऑब्वियसली जब वो सारी चीज़ अच्छे से खत्म हो जाती है ना, कहते हैं ऑल वेंट्स वेल एंड वेल, तो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तो होता ही है। यस सर, यस। बहुत अच्छा। अब विवेक, इस पूरे जर्नी में क्या-क्या अच्छी बातें हैं और नंबर हैं वो तो हमें समझ आ रहा है। बट अच्छी बात ये मेरे को लगती है कि जैसा बाकी बच्चे भी देख रहे होंगे, समझिए इस बात को, कोई चमत्कार नहीं होता। तो ऐसा नहीं था कि विवेक ने बचपन से जीनियस है, ये करते-करते आया है। स्टेट बोर्ड के बच्चे मेहनत करें, काम कर हुँ, सकते हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर होता है बट काम करते-करते रिज़ॉल्व हो जाता है। यस ऐसा सर। नहीं है पहली बार पेपर दिया, 2 महीने में पढ़ के एआईआर 60 आ गया। इम्प्रूवमेंट किया, पहले 40-42 नंबर आए, फिर अपनी गलतियों से सीखा, उन पे काम करा, टेस्ट सीरीज लिखी है ना? और यस बहुत सर। सारे त्याग, बहुत सारी तपस्याएँ आपने की होंगी हाँ सर। ऑब्वियसली। लेकिन विवेक, कभी ना कभी तो लो फेज भी रहता है। जैसे मैं हाँ बोलता सर। हूँ ना, रूल ऑफ वन थर्ड, ऐसा तो नहीं है हमेशा आप खुश रहे होंगे। हाँ कभी सर। पढ़ाई नहीं भी हुई होगी और जैसा आपने बताया फादर साहब चले गए फर्स्ट ईयर में, फिर भैया की तबीयत इतनी खराब, तो वो घर का जो प्रेशर है और प्रिपरेशन का अपना अलग प्रेशर होता है। तो हाँ हाउ सर। डू यू मैनेज दैट? वो लो टाइम कैसे मैनेज किया? सर मतलब लो टाइम में मैं बहुत मुझे हेल्प हुई आपके लेक्चर्स की वजह से सर। क्योंकि जब हुँ, भी मैं आपका लेक्चर जॉइन करता था तब ऐसा लगता था कि मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं हम, कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे। हुँ, कुछ मतलब हुँ, हम कुछ चंद परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो ऐसा लगता था। तो और जब मैं टेस्ट सीरीज़ भी लिखता था, तो कभी बहुत कम नंबर आ जाते थे हुँ, जैसे पहले शुरुआत में और देख रहा हूँ कि बाकी के बच्चों के प्लेसमेंट हो रहे और हुँ, कुछ बच्चे मतलब पेटेंट पब्लिश हो रहे, रिसर्च पेपर रिसर्च स्कॉलर बन गए। तो मुझे हुँ, बहुत मतलब लगता था कि हमने तो अब तक कुछ भी अचीव नहीं किया। तो वैसा डिमोटिवेशन फ़ील होता था, पर फिर लगता था कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे, तो हम हुँ। कुछ ही बच्चे जो ऐसा कर रहे। तो दैट वाज़ मोटिवेटेड मी ऑलवेज़। एक पर्सन बोलता भी हो कि यार और कुछ मत करो, क्लास तो लाइव अटेंड कर ही लो, वो भी नहीं करना चाहे उसका ऑडियो ही चला के रख लो। लेकिन डिसिप्लिन बना के रखोगे तो मूड ऑटोमेटिकली बन जाता है यस क्लास सर, स्टार्ट यस। करने के बाद। कभी कभी हमारा भी होता है ना यार, डेली सेम मूड नहीं होता, बट हाँ जब सर, सर। पढ़ना शुरू करते हैं, बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगती हैं। तो अच्छा, एक ये बात जो आपने मुझे बताई, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में आपने यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा कंटेंट देखा, हाँ सर, एप्टी रीजनिंग भी आप बता रहे थे, यश भैया ने से भी आपने बहुत सारी बातें सीखी। हाँ सर। फिर धीरे-धीरे लेवल अप हुआ, अनअकैडमी पे आए और फिर वहाँ पे चीज़ें आपने नेक्स्ट लेवल ऑब्जर्व करी। तो क्या कुछ चेंज आपको महसूस हुआ? जैसे यूट्यूब पे हम जनरल बातें कर रहे होते हैं, थोड़ा बेसिक लेके चल रहे होते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कांसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे होते हैं। तो मतलब बहुत सारे बच्चे ना, आप बात करो तो उनको लगता है या बहुत समय वेस्ट भी हो जाता है सेल्फ स्टडी में। हाँ तो सर। एक एक बड़ी डिबेट भी है कि क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इस प्रोसेस के बारे में आपका क्या विचार है, जो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट आपने किया? हाँ सर। सर जब हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे एक एजुकेटर नहीं, वहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर हैं। हाँ, तो हाँ। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं मतलब उनमें पढ़ाने मतलब वो भी टॉप क्वालिटी कंटेंट देते हैं। पर हम जिनसे सिंक कर पाएँ या हुँ, फिर हम जिनसे सिंक कर पाते हैं उनके डेली लेक्चर्स आते हैं या नहीं, या उन्होंने सारा टॉपिक कवर किया है नहीं, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। और जब हम हुँ, अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं तो 2 आवर्स डेडिकेटेड हम एक जगह पे बैठे रहते हैं। फुल कंसंट्रेशन के साथ हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। तो उससे हुँ। मुझे लगता है कि और पूरा गाइडेड होता है कि आपको पता है पहले कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, बाद में कौन-सा टॉपिक पढ़ना है। फिर आप वो कितने सब बताया जा रहा था, कहाँ से हाँ, पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको तो बस हाँ, पढ़ना है। हाँ हुँ, सर वो मतलब अगर मैं सेल्फ स्टडी करके पढ़ने जाऊँ तो उस टॉपिक पढ़ने में मुझे 10 घंटे लग जाएँगे, पर अगर कोई गाइडेड मुझे बैठा है बताने वाला, तो मैं वो टॉपिक 2 घंटे में भी पढ़ सकता हूँ और वो हुँ। बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो वो उस बात का फ़ायदा हुआ कि आपको आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट कम होता है और फिर मतलब आप इज़िली सभी सब्जेक्ट को कवर कर पाते हैं। तो करेक्ट। ठीक है विवेक, तो ये तो जर्नी हो गई, गेट तक फाइनली रैंक आया। भैया आपके, मौसी जी, मम्मी सब बहुत खुश होंगे, हाँ आपके सर, सर फ्रेंड्स, बहुत कॉलेज वाले। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? और अब अभी इट्स जस्ट डे 1, ऐसा नहीं कि जब यस सर। लाइफ एकदम सक्सेसफुल होगी अब सब बढ़िया होने वाला है। क्या प्लानिंग है? अब देखो इतना नंबर बोर्ड पे लगा है, आप चाहो देश के जिस भी पीएसयू पे हाथ रखो, डीआरडीओ, हाँ इसरो, सर। भेल सेल, हिंडाल्को, जो वैकेंसी निकालेगा आप उसमें जा सकते हैं। पावर ग्रिड, बहुत सारी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं, आप देखेंगे इस हाँ बार। सर। और किसी कॉलेज में, आईआईटी बॉम्बे, आईएससी, बैंगलोर, कहीं भी जा सकते हैं। कुछ मन बनाया भी आपने सर मेरा पहले से मन था कि मतलब एमटेक के लिए जाना है। तो एमटेक के लिए? अभी मैं जो भी एमटेक के लिए कॉलेजेस के एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे होंगे हुँ, तो मैं टॉप आईआईटीज़ में अप्लाई करूँगा, आईआईएससी में भी अप्लाई करूँगा।
आईआईएसटी की टेस्ट होने वाली है अभी आगे, तो मैं मेरी फिलहाल उसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट चालू है। मतलब मैं मैथ्स का प्रिपेयर कर रहा हूँ और कोडिंग कोडिंग भी मतलब मैंने सीखी थी पहले भी, जावा में कोडिंग करता था मैं, तो वो भी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। और आगे फिर देखते हैं, आगे जैसे एप्लीकेशन ओपन होगी मैं अप्लाई करता जाऊँगा। तो घर वालों का मेरा है कि वो कह रहे पीएसयू पे ले लो, हाँ, क्योंकि मैं वही बोलने वाला था, बिकॉज यार एक कंफर्टेबल लाइफ होती है और अभी तो 15-15 20-20 लाख के पैकेजेस पीएसयू भी दे रहे होते हैं। एक टाउनशिप मिलेगी, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो क्यों फिर पीएसयू क्यों नहीं? वाई गेट, वाई एमटेक? सर मेरा मतलब है कि कुछ जो हमारे पहले से फॉलो किया था वो वही आगे परस्यू करना है। मतलब मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में था, तो आगे उसमें पढ़ने के अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसलिए मैं एमटेक के लिए जाना चाहूँगा। बहुत अच्छा। बड़े कॉलेज में जाते हैं, बड़े लोगों के बीच में बैठते हैं, 4 बात सीख के ही बाहर आओगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर। और उसके बाद कुछ मन बना है? एमटेक के बाद पीएचडी में जाओगे या प्लेसमेंट्स लेना है? नहीं सर, एमटेक के बाद में प्लेसमेंट, मतलब जो टॉप कंपनीज होती है अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, तो मेरा गोल था उनमें जाने का, तो मैं उन्हीं में जाना। बहुत अच्छे। विवेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे बहुत खुशी होती है जब देश के सुदूर इलाकों में छोटी-छोटी जगहों से बच्चे आते हैं। उनकी लाइफ में हर चीज़ आम है, एकदम आम आदमी वाली। अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो भी डाली थी, एवरेज बी एवरेज। हाँ तो सर। जहाँ पे हर चीज़ एकदम एवरेज होती है, बट व्हेन यू आर कंसिस्टेंट, और अगेन मेरे ख्याल से यहाँ भी स्टोरी मैच हो रही है। अब बच्चे भी पूछेंगे हमसे सितंबर अक्टूबर में, सर 3-4 महीने हैं अभी जॉइन करेंगे तो एआईआर 10 या 20 आ सकता है क्या? बट कुछ बच्चों से बात कर रहे हैं जो फाइनल ईयर में हैं, कुछ पास आउट हैं, कुछ जॉब भी कर रहे हैं। एक चीज जो मुझे लग रहा है, अभी तो मैं थोड़ा सा टाइम को बढ़ा देता हूँ, बल्कि अगर आपको अंडर 50 अंडर 100 रैंक क्रैक करना है तो आई थिंक 18 मंथ तो 2 ईयर का टाइम लगता हाँ सर। है ना? और मैं तो बोलता भी हूँ अपने सारे सेशंस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, बीटेक इज ऑल अबाउट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर, यस सर। है ना? ये क्योंकि पहला 2 ये सेमेस्टर तो छोड़ दो, फर्स्ट ईयर इज लाइक कॉमन होता है, और फाइनल ईयर और थर्ड ईयर में आके सर पढ़ाई उतनी नहीं होती है, फैक्ट ये है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट चालू हो जाता है, तो जो इन 3 सेमेस्टर में पढ़ लिया और गाइडेड तरीके से आगे बढ़ गया, वो सक्सेसफुल होता है। इसमें समय लगता है, बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आते। आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, भूलते हैं, हर दिन अच्छा नहीं होता, बट अगर लगे रहेंगे बिना कंफ्यूजन हुए तो सक्सेस मिलती है। और जैसा विवेक ने बताया ना, थर्ड ईयर में अगर अच्छा नंबर आ जाता है तो बहुत सारे कंफ्यूजन एक बच्चे के दिमाग से चले जाते हैं, वरना वो फाइनल ईयर तक इसी जद्दोजहद में कंफ्यूजन में लगा रहता है कि यार प्लेसमेंट में बैठूं कि इंटर्नशिप करूं, और घर वाले कह रहे होते जॉब कर ले, और बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। सो इतनी सारी प्रॉब्लम से, इतनी सारी समस्याओं से लड़ते हुए आप यहाँ पे पहुंचे, एकाग्रचित हैं, बहुत मेहनत की है। विश यू ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर। विवेक, कोई एक बात जो आप अपने जूनियर्स को, जो बच्चे, आप जान रहे हैं जर्नी रिपीट होगी, कहानी सेम रहती, किरदार बदल जाया करते हैं, तो अगले साल फिर कुछ बच्चे जिन प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, घर में मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, उन सबसे लड़ते हुए बच्चे देश के अलग अलग जगहों से मेहनत कर रहे होते हैं, तो कुछ उनका मार्गदर्शन करो, कुछ एडवाइस दो, आपकी क्या लर्निंग है? हाँ सर, मैं पहली बात जो कहना चाहूँगा वो है कंसिस्टेंसी। आपको वो मेंटेन रखनी है। तो नो मैटर आप किस सिचुएशन में हो, कुछ 1-2 दिन ड्रॉप हुआ चलेगा, पर आपको ओवरऑल वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। और दूसरी बात जो सौरभ ठाकुर सर ने भी हमें बताई थी कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इसके बीच में चॉइस नहीं होती, आपको दोनों करना पड़ता है। सो दैट्स आई थिंक मैं बताना चाहूँगा। सही बात है। मतलब दिन में अगर 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी स्मार्टली पढ़ना है। अब ये नहीं सोच सकते हैं आपको ऐसा कोई मिलेगा नहीं जो बोले मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैं 1 महीना पढ़ के गेट में रैंक ले आया। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अगर सही नहीं पढ़ोगे तो भी रैंक नहीं आएगा। यस सर। चलिए, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर विवेक। और आपसे हम कनेक्ट हो गए हैं, तो आपके जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन होंगे, फ्यूचर में भी हम सॉल्व करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी बच्चों से जो इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, आपकी जो भी लर्निंग, जो भी गाइड है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं मेंटरशिप के लिए, काउंसलिंग के लिए, या फिर आपकी भी इस साल बहुत अच्छी रैंक आई है और विवेक की तरह एक सेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, बाकी बच्चों को गाइड करने के लिए अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, तो गूगल फॉर्म जरूर फिल करिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम आपसे कनेक्ट कर सकें। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करूंगा। भगवान आप सभी को खुश रखे,
जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।